Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. मौसम बिल्कुल मैनचेस्टर जैसा है, लेकिन निखिल ये एक बहुत बड़ा गिव अवे है कि हम आप मैनचेस्टर क्रीम में रोल खा रहे हो तो मैनचेस्टर तो नहीं हो सकते वहाँ नहीं होते। वहाँ यार। ये क्रीम रोल तो हम देसी मतलब वहाँ पे तो कुछ क्रीम एंड रोल्स कुछ डिफरेंट होगा, कपकेक्स होंगे, केक्स होंगे। तो ये भी तो ये इंडिया की इजाद की गई यार मिठाई है। अब मैं क्या क्या पता बाहर से ही आई हो, ब्रिटिशर्स तो थे ही यहाँ तब शुरू हुआ हो सकता है। तो चेक करना पड़ेगा इसका Quite इतिहास possible. क्या है। स्वाद कैसा हाँ, है? हाँ जबरदस्त। मजे था। बस इसके साथ कुछ पीने की भी जरूरत है ना, थोड़ा ड्राई, जैसे मॉइस्चर है हवा में, ऊपर क्लाउड हैं। आपने दिल्ली एनसीआर को भी मैनचेस्टर जैसा बनाया हुआ है, ओवरकास्ट कंडीशन। अच्छा, कुछ साल पहले तक ना हिस्ट्री बताती थी कि मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं था जहां 2 मिनट के लिए ही सही बरसात ना हुई हो। ये कुछ साल पहले तक था, ये रिकॉर्ड था। नहीं तो अभी भी हो रहा है। अच्छा, वहाँ बड़ी तेज बारिश हो रही है। डे 1 हम्म और डे 5 हम्म बारिश प्रिडिक्टेड है मैनचेस्टर में टेस्ट मैच के दौरान, और बाकी जो बीच के दिन है ओवरकास्ट है, ऐसे ग्रे। वाह। और अभी आपको 32, 33, 34 डिग्री की आदत पड़ गई थी वहाँ पे, चाहे आप लीड्स में थे या आप लंदन में थे। वहाँ पे अब है मैक्सिमम 23 डिग्री, ओ वाह, मैक्सिमम। ठंड मतलब। अब आप आए हैं इंग्लैंड, हाँ, अब आप आए हैं। दौरा खत्म होता आप भी गए थे वहाँ, तो आपने भी इंग्लैंड को। मैं तो मैनचेस्टर ही गया था एक्चुअली। मैनचेस्टर तब था भी गया ऐसा? था। मैनचेस्टर वही बरसात एंड ठंड, बरसात एंड ठंड। मैं तो 2 दिन के लिए था मैनचेस्टर में, तो थैंक्स टू यू। बट मैं ये जानना चाहता हूँ निखिल आपसे कि भाई ये टेस्ट मैच इंडिया जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? बिकॉज देखो, ये मैच खत्म होते होते या तो सपना अभी है या सपना जो है वो यार खत्म आपसे हो कुछ और मांग लेता, मैंने कहा कुछ पीने को चाहिए, आपने कॉफ़ी मंगवा दी। आपने द मोमेंट कह दिया वाह। कि कोल्ड इंग्लिश वेदर, तो मैं आपको पर वहाँ तो Hot हॉट coffee। कॉफ़ी। चलो कोल्ड यहाँ तो। बताइए ना यार नतीजा। मैं इस टेस्ट मैच का नतीजा जाना, बिकॉज देखो मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सीरीज इंडिया 3-0 अप होना चाहिए था, और मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगा। जो सीरीज आपको 3-0 आगे होना चाहिए था, वो आप 1-2 से पीछे चल रहे हो। मतलब कभी आप कैच छोड़ रहे हो, कभी आप चौथी इनिंग चेज नहीं कर पा रहे हो, कभी आप पैनिक कर रहे हो। और मैं ये भी मानता हूँ कि इंग्लैंड ने आपको लास्ट 1.25 दिन छोड़ दो, हर रोज मौके दिए। इंग्लैंड ने आपको हर रोज मौके दिए हैं। इंग्लैंड भी कोई बड़ा कोई फन्ने खा नहीं आया है, गामा पहलवान नहीं आया है। इस इंग्लैंड टीम को नहीं यार हम हरा पाए। अच्छा, मैं ना एक चीज़ देख रहा था, मेरा थोड़ा अलग था नज़रिया। वो इसलिए, एक तो ये कि मैंने यहाँ कोई उम्मीद नहीं की थी कि इस स्टेज में 2-1 होगा और इंडिया ने ये फाइट दी होगी। मुझे ऐसा लगा था ये पहले पहले। बट मैं तो मैचों के लिहाज से हाँ, नहीं, फिर जिस तरह से इंडिया खेली, वो आपके दिल के जो अरमान है वो जाग उठे। आपको लगा नहीं यार ये टीम तो कमाल करेगी। दूसरा मैं देख रहा हूँ इंग्लिश टीम की बड़ी आलोचना हो रही है, पर फिर मैंने इतिहास उठा के देखा, इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट आप 3 बार जीते हो, कई बार आप हारे हो। जैसे 96 उस दिन आप जिक्र कर रहे थे, मैंने जिसमें द्रविड़, गांगुली का डेब्यू भी हुआ। बॉलिंग अटैक बहुत ही माड़ा था। फिर भी क्रिस लुइस थे उनके सबसे अलन मुलाली, एक्सपीरियंस बॉलर। फिर भी ऐसे थे जो 8-8, 10 साल क्रिकेट खेल गए। डोमिनिक कॉर्क भी थे। हाँ, कॉक थे, डोमिनिक कॉक थे। और उस टाइम पे क्या होता था निखिल, इंग्लैंड में ना कंडीशंस एलियन होती थी। इंग्लैंड जाने का मतलब है हाथ पैर फूलते थे, ठंड होती थी, पिचेस जो है वो ग्रीन होती थी, है ना। तो आप देखो ना उस टाइम पे और आज में फ़र्क ये है कि यार आप इंग्लैंड में थे और हीट वेव चल रही थी, फ्लैट पिचेस हैं, आपको ये मौके नहीं मिलते ना। कब आपने देखा था कि इंग्लैंड में कोई भी एक बैट्समैन, विजिटिंग बैट्समैन 2 टेस्ट मैच खत्म होने पे 484 रन बना चुका होता? मैंने बनाई ना। ये वैसे कुछ साल से हो गया अगर आप इंग्लैंड का देखो। मैनचेस्टर भी मैं देख रहा था, एक अच्छा खासा सॉरी शुभमन 584 रन थे, नॉट 400 रन। अब मैं बॉलिंग अटैक निकाल रहा हूँ आपके लिए ना, 96 का। क्रिस लुइस, डोमिनिक कॉक, अलन मुलाली,
पीटर मार्टिन, रॉनी ईरानी और ग्रैमिक ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे फन्ने कहाँ 30 बट मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। मतलब ब्रॉड एंडरसन वाला जो पेस अटैक हाँ, था वो आई एग्री, वो अलग था। ब्रॉड एंडरसन जब एक जोड़ी के तौर पे आए, आपको 11 में उन्होंने मारा, 14 में मारा, 18 में मारा, 21 में तो चलो अच्छी फाइट हुई। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये आ जाता है कि यार आपने एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट की है। देखिए, अगर हर चीज़ रेपुटेशन पे ही चलनी है या इतिहास के लिहाज से चलनी है तो फिर मतलब क्या फ़ायदा। मैं कह रहा हूँ आपके पास तो इतिहास लिखने का मौका था ना। आज क्या आपको नहीं लगता शुभमन गिल रिग्रेट कर रहे होंगे? आपको नहीं लगता गौतम गंभीर रिग्रेट कर रहे होंगे? आपको नहीं लगता कि ऋषभ पंत, केएल राहुल ये सब रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार हम कहाँ थे और कहाँ रह गए? पर ये आपने इंटरेस्टिंग बात की। मैं चाहूँगा इस वक्त टीम रिग्रेट ना करे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब जो हो गया सो हो गया, और आपने सही बात की, चांसेस थे, आपको जीतना चाहिए था। लेकिन अगर आप इस वक्त रिग्रेट वाले मोड में होगे ना, तो आप मैनचेस्टर नहीं जीत सकते। तो दो तरीके, मैं अजय जडेजा का सुन रहा था, वो ब्रॉडकास्टर पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार इस तरह से जब आप हारते हो ना तो मुश्किल तो होता है कम बैक करना। उनको ऐसा थोड़ा सा डर लग रहा था, उनकी बातों से मुझे लगा कि यार यहाँ से डाउनहिल जा सकती है, टूट जाते हो। हाँ, यहाँ से इंडिया की परफॉर्मेंस डाउनहिल जा सकती है। लेकिन फिर मैं देख रहा था यार ये वही टीम है पिछले 10 सालों में, अगर आप देखो कि जब जब ये टीम दबी है, घर पे भी कई बार पहला टेस्ट मैच हारी है, या बाहर भी गई है तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया दौरा, बीजीटी याद आता है। लेकिन इस टीम में मतलब इस टीम का मेरा मतलब है लगभग वही प्लेयर या जनरेशन आप बात करो, इन जनरेशन ऑफ इंडियन प्लेयर्स पोस्ट आईपीएल में वो है कि यार डाउन होके भी ना, जहाँ टूट जाते थे इससे पहले, ये खड़े हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है खड़े होंगे। और पहला टेस्ट हारने के बाद दूसरा जीते भी, तीसरा आप 4.25 दिन डोमिनेट ही करते रहे। 4.25 दिन तो आपने डोमिनेट किया ना यार, 15 में से आपने 12 दिन डोमिनेट किया, और आप यार सीरीज में 2 टेस्ट मैच हार चुके हो। मतलब कभी कभी इस तरह के मौके मिलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम गांगुली और द्रविड़ की भी बात कर रहे थे, बाय द वे वो दोनों दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने डेब्यू किया था 96 में। पहला टेस्ट तो इंडिया हार चुका था। मांजरेकर, सिद्धू बाहर हुए। सिद्धू तो खैर वनडे ही बाहर हो गए थे, मांजरेकर। तो माय पॉइंट इज कि यार ये सीरीज मुझे ऐसा लग रहा था कि एक नया अध्याय लिखेगी। अभी खत्म नहीं हुई है सीरीज। मैं इसीलिए मैं आपसे आज आया हूँ ना यहाँ पे। तो आप मुझे पहले तो 3 चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये बात कर लेते हैं कि मैनचेस्टर की जो सरजमी है वो किस तरह की कंडीशंस लेके आएगी। देखिए वो ही डिसाइड करेगा ना, क्योंकि एक तो आपने बता दिया ओवरकास्ट है, मैंने बता दिया पहले दिन 5वें दिन बारिश है। तो पिच की आप क्या उम्मीद करो, किस तरह की पिच दी जाएगी, अभी इतिहास क्या है? अगर आप ये कोविड के बाद स्पेशली देखें, मैनचेस्टर थोड़ा अजीब सा है। उससे थोड़ा पहले भी ठंड होगी, मौसम बारिश होती रहेगी, है ना, नमी रहेगी, इन द एयर बॉल हिलता रहेगा, पर वहाँ पे पिच समहाउ जो है आप देखेंगे वो घास नहीं होता, विकेट समहाउ थोड़ी ड्राई हो जाती है। अच्छा, अब विकेट ड्राई है जो आपको ये सोचने में मजबूर करेगी यार स्पिनर का रोल होगा, बट वहाँ पे ऑफ द विकेट आपको मिले ना मिले, आपको हवा में स्विंग मिलती है। सो मैनचेस्टर जो किसी ज़माने में स्विंग सीम दोनों था, अब कम से कम स्विंग आपको मिलेगी। सीम मूवमेंट हो सकता है इतनी ना मिले, बट अगेन वहाँ पे क्या होता है, धूप निकली, वो कहते हैं ना कि इंग्लैंड में होता है बादल आ गया और धूप निकली, ये सबसे ज़्यादा आपको मैनचेस्टर में दिखेगा। धूप निकली, बॉल स्विंग होना बंद हो गया जी, मतलब वो फ्लैट विकेट हो गया। तो मोमेंट बादल आया, वो इतनी नमी हो जाती है कि बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है। मैनचेस्टर बाय द वे आप कभी टेस्ट मैच जीते नहीं। 9 में से आप एक मैच भी नहीं जीते। मैनचेस्टर में इंडिया कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, जैसे बर्मिंघम भी नहीं जीता। तो वो जीत गए ना वहाँ, बर्मिंघम जीत गए। इतिहास बदलना है। अब जो निखिल ने बात बोली ना, वरी ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम सोच क्या रही है। ठीक है, बेकेनहम में इन्होंने जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद अब मैनचेस्टर जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे भी उनको वक्त है, बट आई थिंक यू विल हैव टू स्विच ऑन इमीडिएटली। मैं इसलिए कह रहा हूँ निखिल कि लॉर्ड्स अगर इंडिया 2-1 लीड कर रहा होता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इंग्लैंड की टीम वुड हैव बीन डाउन एंड आउट, उसके बाद डन एंड डस्टेड होती। मतलब बेन स्टोक्स का ना दिख रहा था उस दिन चेहरा, मैं वर्चुअली चौथे दिन की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग से पहले थक गए थे वो, टूट चुके थे वो, दे वर डेड टायर्ड। और मुझे लगा यार ये तो भाई इनकी बॉलिंग गई, इनके गोडे जवाब दे देंगे, पर आपने इंजेक्शन लगा दिया उनको। अब वो जो मैच ही जीत गए तो वो उनको इंजेक्शन लग गया। वो उन्होंने कहा भी कि मैंने इतनी मेहनत से गेंद डाली है, 4 दिन तो मैं बिस्तरे पे लेटने वाला हूँ, उठने नहीं वाला। नहीं, मैं कंडीशंस की क्यों बात कर रहा था, एक तो आपने सही कहा घास तो छोड़ने नहीं वाले, और मैनचेस्टर में घास आपको मिलती नहीं।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पिछले कुछ अगर आप मैचेस देखो, 3 टेस्ट मैचेस जो हुए हैं 21 के बाद अगर आप देखें, उसमें जो बाहर की टीम है ना उनको आपने जल्दी आउट कर दिया। साउथ अफ्रीका को फटाफट आउट कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी कुछ हद तक आपने आउट कर दिया, एक में शायद 150 होते थे, एक जगह 300 भी वो बना गया। और लेकिन इंग्लैंड एक ही पारी खेल रहा है और उसमें 500 साढ़े 500 रन बना रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ भी किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। तो एक तो ये चीज़ है कि बैटिंग कंडीशंस अच्छी हैं जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि सीम नहीं करता। लेकिन आई थिंक वो जो हवा की जो मूवमेंट है ना, स्विंग, हाँ, वो आई थिंक इंग्लैंड थोड़ा बेटर सूट हो जाता है कंपेयर टू ऑपोजिशन टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को भी स्विंग की इतनी आदत नहीं है, सीम मूवमेंट ज़रूर होता है। इंडियन खिलाड़ियों को भी आप देखो सीम फिर भी क्योंकि इंडिया में हो जाता है, स्विंग की आदत नहीं है। तो ये मुझे बस ये चीज़ थोड़ी सी चिंता दिखाती है, और शायद यही कारण भी है कि मैनचेस्टर में रिजल्ट नहीं आया कि हवा में गेंद करती है। दूसरी बात मैं देख रहा था, अकॉर्डिंग टू वो जो आजकल निकालते हैं ना डिग्री टर्न करने का, मैक्सिमम ऑफ द पिच स्पिनर्स के लिए टर्न मैनचेस्टर में आया है। मैं आपको क्या बता रहा खिलाओगे हूं। आप? नहीं तो आप कुलदीप ऑलरेडी यादव। 2 खेल ही रहे हैं ना। कुलदीप यादव देखो अब आपका क्या हो गया ना, एंड अगेन विद ड्यू अपॉलॉजी टू एवरी क्रिकेटर, वॉशिंगटन सुंदर भाई मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई जंग लड़ने जाना है, मैं सुंदर को लेके जाऊंगा। वो बंदा भाई कमाल क्या है। करेंगे वो, बैटिंग या बॉलिंग? नहीं अब वो सोचूंगा मैं बाद में, पर उनको जंग पे ले जाऊंगा। उन्होंने देखो 4 आउट किए हैं, तो द मोमेंट आपने 4 आउट कर दिए यार, आपने जो मर्जी कहो 4 तो आउट कर ही दिए। अब दिक्कत क्या आ रही है, रविंद्र जडेजा आपके ज़बरदस्त बैट्समैन है, मैं अगर जंग पे जाऊंगा तो उनको भी लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ना नहीं लास्ट बॉल तक। बट दिक्कत आ रही है उनकी बॉलिंग की, मतलब विकटें नहीं हैं, ठीक है। सो आप बेसिकली अगर सुंदर की 4 विकेटों को मैं थोड़ा सा डिस्काउंट कर दूं, हो क्या रहा है, आप स्पिनर में अटैकिंग ऑप्शन नहीं है। आप कह रहे हैं डिग्री ऑफ टर्न सबसे ज़्यादा है, डिग्री ऑफ टर्न में आप कुलदीप यादव को खिला देते, बट आपकी सोच क्या है ना, आपकी सोच है कि हमें 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए ही चाहिए बैट्समैन। तो गलत है वैसे, क्या गलत है, मैं 7 मानता कर हूं। देंगे कमाल। मैं कहता हूं अब आपको यही कॉल लेनी है। आप ना हर प्लेयर की यूटिलिटी देख रहे हो। मैं इस वक्त अगर सीरीज में पिछड़ा हुआ हूं, मैं शायद प्लेयर्स की यूटिलिटी नहीं देखूं। मैं प्लेयर में देखूंगा ये मैवरिक है, क्या ये इन कंडीशंस में कुछ एक ऐसी चीज कर सकता है कि 3 घंटे में मैच इधर से उधर कर सकता है। अब कुलदीप यादव की हम बात करते हैं, बट आई डोंट थिंक उनको खिलाएंगे। 3 स्पिनर तो खिला ही नहीं सकते आप। नहीं 3 तो कोई और आप अगर छुप जाओ ना 8 बैट्समैनों के पीछे, 2 टेस्ट मैच आप तब भी हार चुके हो। आप 8 बैट्समैनों के पीछे छिप के भी आप 2 टेस्ट मैच 3 में से हार चुके हो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं कहता कि कुलदीप यादव होते तो आप जीत जाते, बट आप ना मिक्स्ड सिग्नल्स वाली बात है। अब जैसे नीतीश रेड्डी है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नीतीश रेड्डी बैट्समैन है, नीतीश रेड्डी बॉलर है, क्या है? तो ये वही सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता था कि वॉशिंगटन सुंदर बैट्समैन है या वॉशिंगटन सुंदर बॉलर है? सुंदर क्या तो है? फिर भी मैं कहता हूँ बॉलर हैं वो भाई, ऑफ स्पिनर तो हैं। अच्छा टेस्ट मैचों में भी नहीं, उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उन 2 टेस्ट मैचेस में 2 पारियों में उन्होंने थोड़ा बैटिंग दिखाई है। सुंदर ने बॉलिंग नहीं, वो तो इसमें आ गई। तो फिर नीतीश रेड्डी और अब सुंदर नीतीश रेड्डी 2 प्लेयर एक तरह के हो और गए ना। बीजीटी में मुझे नीतीश रेड्डी बैट्समैन लग रहे थे, अब मुझे इस लास्ट टेस्ट मैच के बाद नीतीश रेड्डी बॉलर लग रहे लेकिन हैं। देखो वो जो 2 विकेटें लेके दे रहे हैं आपको, वो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने लिखा हुआ था कि नीतीश रेड्डी आपको ये विकेटें दे जाएंगे। भाई बीजीटी में तो बॉल नहीं करवा रहे थे आप उनसे, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने बॉल डाला और अच्छा बॉल डाला, पिछले टेस्ट मैच में बहुत अच्छा बॉल डाला। बट क्या आप उसकी बिना पे फिर एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर दोगे? देखिए 8 फिर वो नंबर 9 नंबर पे बैटिंग क्यों करने आए? चलो 9 में से मैं मानता हूं कि उस दिन आकाशदीप क्योंकि को हटाना। आकाशदीप का 8 नंबर तो तब भी है ना। अगर आप एक बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हो और 8 नंबर पे बैटिंग कर रहे हो, मैं मतलब ये मैं वो ये टीम चाहती है। मैंने वही कहा, जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, लाइकली 11 आप बनाते हो ना मैच से पहले, ये आप मान के चलना कि 8 तक आपको बैटिंग चाहिए। वही आप पिछली टीम देखें जो विराट कोहली की टीम थी, जो आप लॉर्ड्स में जीते हो वो टेस्ट मैच, वहाँ आपके 7 नंबर पे जडेजा थे, फिर सारे बॉलर्स थे। ऐसे ही होना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे ही होना चाहिए भाई। आप देखो चलो जब आपने विदेश में जीतना जब शुरू किया, सौरव गांगुली की कप्तानी में ही, सहवाग उनके साथ एक ओपनर, वो दूसरा ओपनर बदलता रहा, कभी आकाश चोपड़ा, कभी संजय बांगर, कभी गौतम गंभीर आके सहवाग के साथ एक लंबी जोड़ी बनी। 3 राहुल द्रविड़, 4 सचिन तेंदुलकर, 5 गांगुली, 6 लक्ष्मण और 1 विकेट कीपर, ये तो था ही। तो बॉलर वो 4 ही खिलाते थे, पर उनमें से कहने को हरभजन सिंह की 2 टेस्ट सेंचुरीज हैं, एक जहीर थे, कभी नेहरा थे, कभी बाद में चलो श्रीशांत वगैरह भी आए, बट उनमें से कौन था जिसको आप ये कहो कि ये जबरदस्त ऑलराउंडर है? दे वुड कॉन्ट्रीब्यूट। इवन अनिल कुंबले,
दे वुड कंट्रीब्यूट, बट दे वर एसेंशियली बॉलर्स। और उनको टीम में इसलिए नहीं चुना गया था किसी को भी कि यार ये बैटिंग भी कर लेता है तो इसको उस पे दे दो जो बैट के साथ एक रन नहीं बना सकता पर बॉलर है। सेम विराट की टीम में तब तो सोच ही डिफरेंट थी। अश्विन भी तो रन बना सकते हैं, सेंचुरीज हैं, 4-5 सेंचुरीज हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उनको आप खिलाते थे कि भाई विकेट निकालेगा, वो कंट्रीब्यूट करते थे। दूसरा सवाल, एक तो कंडीशन पे हुआ, टीम पे हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है ऋषभ पंत को लेकर। अब ये तो हो गया कि वो खेलेंगे, अवेलेबल है, वो मैनचेस्टर खेलेंगे, पर वो कीपिंग करेंगे या नहीं वो अभी तक पूरी तरह से पक्का पता नहीं है। रवि शास्त्री का मैं अभी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा देखें अगर ऋषभ कीपिंग नहीं कर रहे तो मत खिलाओ, तो मैनचेस्टर आप आई एग्री विद हिम। नहीं, मैं आई डोंट एग्री। नहीं, आप सिंपल सी बात है, क्यों आप agree आप करते हैं? विकेट कीपर हो हाँ, और आप इसलिए कीपिंग नहीं करोगे कि आपके उंगली पे चोट लगी है, यही और रीजन आप है। बेस्ट टेस्ट बैटर भी तो हो, आप बैट्समैन हो तो उनको कैसे फील्डिंग कौन बाहर करने आएगा? नहीं आप जुरेल को 11 में डालो। नहीं तो आप सब्स्टिट्यूट फील्डर थोड़ी आपको दे देगा इंग्लैंड। नहीं, अगर मैं एज बैट्समैन खेल रहा हूं, मैं कीपिंग नहीं करूंगा, फील्डिंग तो करूंगा ना। फील्डिंग कहीं आप कर सकते हो, उतने तो आपका हाथ सर, में आपके प्रॉब्लम हाथ ये में है, तो- बट कीपिंग में तो हर बॉल आएगी ना, हर बॉल लगेगी। आप फील्ड में कहीं जगह खड़े हो जाओगे थर्ड मैन पे, ठीक है। फिर इंग्लैंड आपको सब्स्टिट्यूट नहीं देगा। नहीं सब्स्टिट्यूट मैच से पहले आप इंजरी लेके अगर आए। उतनी, देखो मैं कह रहा हूँ जो शख्स बैटिंग कर सकता है, चाहे घर में ही कर रहा है, आइए। वो फील्डिंग भी तो कर सकता है। ये बरसात बरसूत हो रही है ना, मैंने कहा थोड़ा सा नहीं, आपको अपना बेस्ट बैटर खिलाना है, ऋषभ पंत को आपने खिलाना है, आप जुरेल को ले आए, आप नीतीश रेड्डी या किसी एक को आप बाहर करें, वो विकेट कीपर भी हैं, बैटर भी हैं, वो भी आपका काम कर देंगे। बॉलिंग तो है ही आपके मेरा पास। ये मानना है कि ऋषभ नहीं बाहर बैठ सकते, अगर बैटिंग कर रहे हैं नहीं, ऋषभ he is नहीं your बैठ रहे best। हैं, ऋषभ कीपिंग भी कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। अगर कह रहे हैं कीपिंग के लिए अवेलेबल नहीं, आप तो कह रहे हो नहीं अवेलेबल। राहुल जो है हमारे, राहुल रावत, संवाददाता, उन्होंने पता क्या किया है, हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा। उन्होंने ऋषभ पंत का हाथ पकड़ा, दबा के देखा। नहीं, उनको कहा उंगली दिखाओ, उनको कहा उंगली दिखाओ किस पे चोट लगी हुई है। तो ऋषभ जा रहे थे, उन्होंने उंगली दिखाई तो उन्होंने कहा हल्का सा नीला है, बाकी ओके, वर्स्ट बाकी केस सब ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल फिर ये तो जसप्रीत बुमराह, मतलब पहले तो नहीं था प्लान ये टेस्ट मैच खेलेंगे, तो क्या अब आप मजबूर हो गए हो उनको खिलाने के लिए? पर चौथे प्लान टेस्ट क्यों मैच? नहीं था खेलने का? और मैं क्योंकि गैप 5वें के नहीं, लिए है ना। मैं देखो थोड़ा सा इस पे ना, हालांकि जसप्रीत बुमराह को इस पे इतराज होगा, अगर आपका वो क्लिप देखते हैं तो फिर वो कहेंगे कि यार आप पैसे बनाते हो उनका नाम इस्तेमाल करके। उन्होंने बोला था ना कि यूट्यूबर्स जो हैं वो, कब कहा? उन्होंने ये टेस्ट मैच में कहा था ना कि यूट्यूबर्स जो हैं वो, इस टेस्ट मैच में? इससे पहले शायद, कि मेरे नाम पे वो लीड्स नहीं, इसी लॉर्ड से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा, बोला था नहीं, मैं उन्होंने मिस कर गया। कि यूट्यूबर्स जो हैं इंडिया में वो मेरी गेम को ज़्यादा समझते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं कह रहा हूँ उनको इतराज़ होगा, बट यूट्यूबर्स के बारे में कहा था ना, तो यार आप ये तो यूट्यूब पे जा रहा है यार, काफी है। पता नहीं अब है कि नहीं है। अब वो प्लेयर्स को ये लगता है कि यार हम लोगों को क्रिकेट नहीं आती, और हम ये कह नहीं सकते कि उनको यूट्यूब नहीं आता, क्योंकि अब हर प्लेयर का भी यूट्यूब चैनल है। अब वो भी यूट्यूबर है, मैं वही तो कह By रहा the हूँ, way। तो उनका भी यूट्यूब चैनल हाँ, है। सो नहीं, vlog मैं ये कह करते रहा हैं था कि बुमराह को ना गुस्सा होगा इस बात का कि भाई मैं 2 टेस्ट मैच खेल के 5-5 विकेटें ली मैंने, और यार तुम दोनों टेस्ट मैच हार गए। एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है द बुमराह डिबेट शुड नॉट हैपन। इतनी लंबी डिबेट खिंच जाती है, इतनी लंबी खिंच जाती है, सिराज बैठ के कोने में सोचते होंगे, आकाशदीप सोचते होंगे हम प्लेयर नहीं है क्या? क्यों? ये क्या जो बड़ा पता नहीं, player- मुझे आकाशदीप आप इस तो ये कह रहे टेस्ट हो- मैच में बड़े ऑफ कलर लगे। तो विराट- वो आकाशदीप दिखे ही नहीं जब बर्मिंघम में। विराट कोहली खेलते थे तब पुजारा और हाने थोड़ी सोचते होंगे हम प्लेयर। मुझे नहीं पता, पर विराट का तो नहीं होता था स्टार की तो खेलेंगे कि बात नहीं है। खेलेंगे, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। विराट का कहाँ होता था? विराट तो खेलते ही थे ना। सो मैं ये कह रहा हूँ ये डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। वो खेलेंगे, वो खेलेंगे, 9 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि ये टेस्ट मैच आपके लिए ना लाइफ एंड डेथ है। आप इसको लाइफ एंड डेथ नहीं मान रहे हो, आपकी गलती है। नहीं, बट अगर जो डॉक्टर हैं, जो आपका स्टाफ है, इतना मेडिकल स्टाफ है जो समझता है, अगर उनको लगता है, देखिए एक बार हो चुके हैं ना उनके साथ परेशानी, उनको लगता है अगर आप एक टेस्ट मैच के लिए खिला दो, लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाए। आपका T20 वर्ल्ड कप है यार, आप नहीं चाहोगे बुमराह तो आप ये कह रहे हैं- सिंगल हैंडेडली आपको मैच तो जिता। आप ये कह रहे हैं जैसे पहले टेस्ट मैच में हुआ था कि आपने 10-15 दिन का गैप के बाद आप अगला टेस्ट मैच खिलाओ, तो यहाँ पे भी ये टेस्ट मैच आपका खत्म हुआ 14th को। सो आप चाहते हैं कि 15, 16, 17 दिन के गैप के बाद ही टेस्ट मैच। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह का कुछ यार, सलाह 9 दी जाए दिन कि का भाई gap बॉडी काफी नहीं होता। बॉडी को मत पुश करें,
प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया में हो लगता है गया, कि बुमराह वुड वांट टू प्ले। सिडनी में हुआ ना, आपने टेस्ट खिलाया तो नहीं खेल पाए। वो तो बैक टू बैक 3 दिन बाद टेस्ट मैच था ना, तो आप ये हो कि मैनचेस्टर के बाद उनको कहो ओवल भी खेलो। अच्छा, फिर क्या मैं मानता ओवल आप मान गए हो कि नहीं? भाई उन्होंने जब एक्सेल शीट पे 3 टेस्ट मैचेस हैं तो 3 ही होने चाहिए, बट मैनचेस्टर होना चाहिए। भाई अगर वो जिता दें टेस्ट मैच, फिर 2-2 हो जाए, वो अगर कह भी दें चलो मैं नहीं खेलता लास्ट, इंडिया कैन स्टिल मेक अ फाइट। बट अगर वो टेस्ट मैच इंडिया हार गया ये वाला मैनचेस्टर, फिर तो ओवल में आप खेल लो, आप श्रीदू को खिला दो, हाउ डज इट मैटर। नहीं, नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मैं मेरी जगह आई एम सॉरी, हर्षदीप खेलेंगे यार। मैं बड़ी हार्श, अगर इंडिया मैनचेस्टर नहीं जीता ना तो आप ये सीरीज 4-1 ही हार रहे हो, मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ। और फिर वो दौरा ना इतना लंबा हो जाता है, फिर एंड वाले मैच में भी आप कहते हो यार कब शुरू होगा कब खत्म होगा बता देना। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, आई वांट 11 बुमराह टू विन अ टेस्ट 11 मैच। का एंड दौरा। बुमराह, जो मैं चाहता हूँ यार, बुमराह बॉल ऐसे लेके जाए और कहे इंग्लैंड तुम्हें हराया है मैंने बॉल के साथ, और बेचारे बैट के साथ तो बड़ी कोशिश कर रहे थे। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैनचेस्टर बुमराह खेले भी, विकेटें भी लें और इंडिया मैच भी जीते। और बुमराह को अभी यार फिर वही आप इंग्लैंड को रिस्पाइट क्यों देना चाहते हैं? ऑल सेड एंड डन, जब जब उन्होंने बॉल उठाया है, ही इज मेड एन इम्पैक्ट, सीधी सी बात। और अब तो शायद उनको खेलना पड़ेगा भी, अर्शदीप के हाथ में चोट भी लगी है, तो अब आप उनके पास प्रसिद्ध जा भी कृष्णा नहीं सकते। ऑनेस्टली पर out of sorts दिखे। अगर टीम अगर फर्ज करें बुमराह नहीं खेलते, आपकी जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है। मैं भी अगर आप पूछेंगे तो यार अभी डू और डाई है, अगर अभी बुमराह नहीं खिलाऊंगा, अपने ट्रम्प कार्ड को नहीं खिलाऊंगा, तो फिर बाद की तो बाद में देखेंगे, तो खेलेंगे। लेकिन इंडियन टीम अगर बुमराह नहीं खेलते, तो अगर अर्शदीप फिट भी होते हैं तो प्रसिद्ध के साथ ही जाएंगे। मुझे याद आता है मैच जब खत्म हुआ था ना पिछला टेस्ट मैच, तो शुभमन गिल ने कहा था कि हम ज़्यादा नहीं चेंज, ये 12 लेके चल रहे हैं, हम 12, और आई थिंक वो 12 उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात की थी कि यही 12 है, इसी में हम रोटेट करेंगे, ज़्यादा नहीं चेंज। इसका मतलब साई सुदर्शन नहीं है 12 में, नहीं नहीं, मुश्किल है उनका। करुण नायर ही खेलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम ये टेस्ट मैच में करुण नहीं, और नायर के साथ मैंने देखो, हमने कल भी ये चर्चा की थी, और आप इसको देखो जैसे मर्जी लो, आप ये मान सकते हो कि भाई आपकी टीम को आराम चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, बट मेरा ये मानना है कि लंबे दौरे पे ना जहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस होते हैं, बीच में मैच होने, पता क्यों जरूरी है? सपोज करुण नायर है, उनके रन्स नहीं आ रहे, तो एक 3 दिन का मैच होता, करुण नायर को एक मौका मिलता टू गेट बैक इन फॉर्म। एट द सेम टाइम मैं देखता ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, उनको भी मौका देता कि यार अच्छा इसने 100 बना दिया। फिर आपकी ना एक डिबेट हो जाती है, यार देखो इसने 100 बनाया है, एक काम करते हैं इसको खिला देते हैं, या आप कहो कि नहीं करुण नायर। अब क्या हो रहा है, आप चल रहे हो टेस्ट मैच टू टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट इज द टफेस्ट प्लेस टू फाइंड बैक योर फॉर्म। तो अगर हमें लग रहा है कि टेस्ट मैच के दौरान ही फॉर्म वापस आ जाएगी करुण नायर की, तो यार तो आपने वो देखा था सिर्फ जो सीरीज से पहले जो अभ्यास मैच में जिन्होंने रन बनाए थे, आपने उनको खिलाया था? नहीं, चलो अब वो हो गया, नहीं उन्होंने 200 बनाए थे करुण ने बनाए थे, पर जिसने शतक बनाया था अगले मैच में अभिमन्यु ईश्वरन ने भी रन बनाए वो तो थे, सरफराज ने भी बनाए थे। और सरफराज तो घर चले गए ना, तो वो नहीं ध्यान देते यार कितने रन आप बनाओगे, जो खेलना है वही खेलेगा। मेरा मानना है निखिल, एक मैच ना और होना चाहिए था ये वाले 9 दिन में। और ऐसा नहीं, आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो ना खेले, उनको आप आराम दो, आप फास्ट बॉलर्स को आराम दो, आपके पास तब भी थे। आप देखो ना, आप तो कुलदीप यादव भी तो बाहर बैठे हुए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर बैठे हैं, अर्शदीप अगर मैच होता तो उनको चोट ही नहीं लगती, प्रैक्टिस में लगी ना चोट मैच होता उनको चोट ना लगती। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि एंड इंडिया कुड हैव अब खैर ये पहले से आप तय करते हो, बट ये आजकल ना मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कल्चर है, आप विदेशी टीमें भी देखो, जैसे इंग्लैंड की टीम भी ना, जैसे मैच होता है जी, अगर हार भी रही होती 2-1 तो अभी सबको ब्रेक दी होती है, आप जाओ घर जाओ, हाँ अबू धाबी जाओ, हाँ तो इंग्लैंड में हो तो अपने घर जाओ, रिलैक्स करो। चलो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, इंग्लैंड इंडिया आया और पहला टेस्ट मैच लास्ट ईयर जीत गए, ठीक है, उसके बाद वो सीरीज हार गए, तो अबू धाबी ब्रेक ये वो उनको फायदा हुआ नुकसान हुआ? जीत के जाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ ना, जीतो फिर। आपको अबू धाबी में ब्रेक, इंग्लैंड टीम का तो ये हाल हो जाता है कि प्लेयर जो है मैच में जब वापस भी आते हैं तब भी उनको होता है यार गोल्फ कब खेलने जा रहे हैं, अबू धाबी कब जा रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है एहसान कर रहे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंसेस उठा के देख लो ना, उनकी कहाँ परफॉर्मेंस होती है। दे आर नॉट अ वेरी गुड टूरिंग साइड। जब तक इंडिया की अभी हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया एक टीम है
बट ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग अच्छी है भाई, वो तो मैच भी खेलते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है। अब वो भी लेकिन गोल्फ खेले जाते हैं, चलो चले जाते हैं, जैसे ही मौका मिलता है golf। उनकी लेगेसी डिफरेंट है, उनका ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक एक मैच 3 दिन का होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो। अभी तो शुगर मनाओ, इस बार गर्मी इतनी थी, पाटा पिचीज थी, रन है, बैट्समैनों के रन ना आ रहे होते तो क्या करते आप? आ रहे ना, माइंड रिफ्रेश करते, थोड़ा ब्रेक लेते, थोड़ा शॉपिंग जाते, थोड़े रिश्तेदारों से मिलते, आपको तो बेहतर होते। एक ऑफर देता हूँ, हाँ पता नहीं पर आप मना कर दोगे। क्या? अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गया 2-2, तो क्या आप मेरे साथ हाँ लास्ट टेस्ट मैच के लिए ओवल चलेंगे? अरे मेरे पास ना वीज़ा है ना, वीजा तो हो जाएगा। अब वीज़ा नहीं होता। अरे मेरे पास और इतने यार पैसे पूछ नहीं रहा है। हूँ इतने पैसे नहीं है ना कि यार फटाफट वाला सबको वीज़ा। पता है। आप सच बताइए, वुड यू वांट टू गो? चले जाए, 5वां टेस्ट मैच अगर 2-2 है चले जाए, ओवल में जाके, अनफिनिश्ड बिजनेस। हम गए थे ना देखने, लास्ट हाँ, मर्तबा, हाँ वो WTC फाइनल हार के आए थे ओवल। हाँ, वो यादें मिटाने चल। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को वादा करें कि अच्छा। अगर इंडिया ये मैच जीता, मैं वादा कैसे करूं जब कोशिश 100%? करना। अरे कोशिश कर सकते हैं, कोशिश है ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंडियन टीम को तो तो कोशिश कोशिश करनी करें। है। पता नहीं तो बट चेंजेस आपको लग रहा है कुछ होंगे फिर इस टेस्ट मैच में? नहीं, नहीं, आइडियली एक होना चाहिए, करुण नायर। करुण नायर। बट देखो वो करुण नायर का ना बड़ा 50-50 है। आप ये सोच सकते हो जो आप भी कल कह रहे थे कि चलो यार पूरा ही देख लो, हाँ और ऐसा नहीं है कि करुण नायर 0, 2, 3, 4 बना रहे हैं। करुण नायर थोड़े बहुत रन बनाते हैं, देन ही थ्रोज इट अवे। उनको एक एडवांटेज है, स्लिपों में उन्होंने कैच भी पकड़े हैं, हालांकि उनके पास आए भी कम है। तो पकड़ लिया। हाँ, कैच भी जाते उधर हैं जहाँ पे छूटने के ज़्यादा इम्कानात हों। तो नहीं देखिए, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने 7 साल बिताए हैं, मेहनत करी है, अब वापस आए हैं, चाहे लास्ट सीजन रन बनाए जब भी है। अब जब वो ड्रॉप होंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो यार, थोड़ा अब ये आखिरी चांस, मतलब वंस एंड फॉर ऑल। बट फिर मैं उसमें फिर ये जानना चाहता हूँ रन कि आ गए तो रहो, नहीं तो आपकी इंडियन क्रिकेट में कंसिडरेशंस फिर वही अभिमन्यु ईश्वरन के लिए क्यों नहीं? नहीं, वो तो मैं मान ही रहा हूँ। अब वो अभिमन्यु ईश्वरन, मैंने आपको कहा जहाँ जहाँ गए हैं, जिस दौरे में, उनकी स्लॉट की जगह भी खुली है, पर उनको नहीं खिलाया, किसी और को मेकशिफ्ट, जैसे ओपनर थे तो किसी और को मेकशिफ्ट ओपनर बना दिया, तो ये तो नंबर 3 थे किसी और को ये- नंबर 3 ये तो नहीं ना आप कर नहीं, ये तो नाजायज़ है। एंड ये मैं कप्तान आपसे बदले, कह रहा कोच बदले, मैनेजमेंटस बदली, अभिमन्यु ईश्वरन ये कह रहे होंगे कि मेरी तकदीर नहीं बदली। हूं, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं देते। याद है MS ने एक बार फिर कहा आप मत रखो। था IPL में, जो पूछा गया था ना वो सीजन में ऋतुराज को नहीं खिलाया था, ये Youngsters सब भी। कैसे नहीं खिलाया, उन्होंने बोला कुछ स्पार्क नहीं दिखा भाई नेट्स में, कुछ स्पार्क दिखाते बट तो उसके मैं बाद फिर chance लेता। ऋतुराज ने अगले साल इनको IPL जिता दिया। हाँ, नहीं, फिर उन्होंने एक चांस दिया तो उन्होंने अच्छा खेला। बट वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया इससे पहले क्यों नहीं ट्राई किया इनको, इतने मैच में बाहर बैठाया, तो उन्हें लगा यार दिखा नहीं ना वो स्पार्क, तो क्या पता वो स्पार्क। गलत है, फिर मत लेके जाओ, फिर आप उनमें इन्वेस्ट मत करो ना। इंडिया एक ही कप्तानी है, मत छोड़ दो, फिर आप यंगस्टर्स के पास जाओ। अब कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सेम विद करुण नायर। हाँ, या बहुत तो से आप प्लेयर यंगस्टर के पास जाओ। मैं कहता हूँ हजारों प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी रन बनाते थे, वो इंडिया नहीं खेल पाए। मैं आपको अमोल मजूमदार का नाम दे दूं, मैं आपको अमरजीत KP का नाम दे दूं, मैं आपको राजीव नैयर, कार्लटन सल्धाना, हजारों नाम दे देता हूँ। फिर आप ये डबल स्टैंडर्ड्स मत रखो। आपने तय किया कि यार अगर ये टेस्ट क्रिकेट लायक नहीं है तो फिर ए भी मत खिलाओ। सही बात। फिर ए में भी आप फिर जो जूनियर जो भी आपके, वो चीज़ है। बाकी करुण नायर को आपने अगर चांस देना है, कोई बात दे सकते हो, वन फाइनल चांस होगा, मुझे ऐसा लग रहा बट फिर लास्ट टेस्ट मैच है। फिर आपको चांस तो लेना ही पड़ेगा ना। 5 टेस्ट मैचेस आप कैसे जाओगे, और आई थिंक टेस्ट मैच के रिजल्ट पे भी निर्भर करेगा। आप जीत गए तो फिर पॉसिबल है, हार गए तो आपको साख बचानी होगी। देखिए सीरीज़ अगर आप के हाथ से निकल गई, फिर भी इस टीम को जज किया जाएगा ना, एक युवा कप्तान है, पहला टूर है, अगर इंडिया तो अगर नहीं आप जीता ओवल ना जीतते हो तो मैनचेस्टर, आप फिनिश हाई में भाई मैं तो करोगे। गुस्सा हो जाऊंगा। अगर इंडिया मैनचेस्टर नहीं जीतता निखिल, फिर वो साख सूख मैं नहीं कहूँगा। आई नो इन दैट केस मतलब वही 4-1 से बेहतर दिखता है 3-2, बट यार सर 3-2 होगा भी नहीं। फिर मैं ये भी बता दूंगा, नहीं, आपने कह दिया है, एक बार ये हार गए तो बहुत फिर- मुश्किल होता है। आपने 2011 थे ना हम निखिल, और नहीं, क्या हुआ वो था? तो इंडिया 2 टेस्ट मैच, पहला दौरा तो हारा, depressing था। दूसरा तो इंडिया को जीतना था नॉटिंघम, वो चौथे दिन पिटाई इतनी होगी हमारी हैं, और फर्स्ट इनिंग लीड हम 60-70 रन में ले भी ली हमने,
जबकि ज़्यादा लेनी चाहिए थी। और जब हम दूसरा टेस्ट मैच हार गए, उसके बाद तीसरा कब आया, चौथा कब आया, तीसरे कब में गया, क्या पिटाई हुई है बर्मिंघम में। और तो फिर कुक उसके बाद ने खत्म हो गया। कुक ने आपको कुक कर दिया। वो तो 300 नहीं बना पाए थे ना। बट ये है कि मुझे मेरी जो याद है उस टेस्ट मैच की, बर्मिंघम टेस्ट मैच, इफ यू रिमेंबर, हाँ, एक तो वो स्टेडियम तब नया बन चुका था, रेनोवेट हो चुका था, और मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बर्मिंघम एजबेस्टन ना वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। जो फैसिलिटीज़ है ना, आप जो मान नया लीजिए- स्टैंड वगैरह जो बना, हाँ नहीं, और जो प्रेस बॉक्स और मीडिया वो सेंटर जो है, कांच मतलब वाले, जो सारा दिन जो आपकी सेवा होती रहती है, आप सोच नहीं सकते। ये तो है। ठीक है, मुझे अभी भी याद है कि किसी एक दिन की बात है, शेन वॉन कमेंट्री कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर। तो हम लोग बैठे थे वो ऊपर, क्योंकि मीडिया सेंटर ना बहुत ऊपर है, तो नीचे ऐसे देखना पड़ता है। तो उस टाइम पे शेन वॉन वाज डेटिंग लिज अर्ली। लिज अर्ली, हाँ तो मुझे याद है हमने नीचे, हाँ, वो आई थी, शी वाज देयर, हाँ, याद है, शी वाज देयर, याद और मतलब इन पर्सन जी हमने लिज अर्ली को ये आपको याद, मुझे तो याद है वो जो दंगे हुए थे, ओह वो टीम को एकदम अंदर बंद कर दिया था होटल में, बाहर दंगे, याद चोरी है चकारी। जहाँ मेरा होटल था हाँ हाँ, रेडिसन, वहीं हुए थे दंगे। और वहीं पे अच्छा क्या हुआ, हम मैं लोग तो ऐसे- टीम होटल में था। हम ऐसे, हाँ फिर हम आए थे आपके पास, हाँ। हम आप मैरियट में थे, आप हाँ, मैरियट, तो मैं रेडिसन वो ऐसे नीचे देखा हमने, हुडीज पहन के 500 लोग इधर उधर से आ रहे हैं, और दंगे ना, ये तीसरा चौथा दिन था, लंदन से हैकने से स्टार्ट हुआ था। तो पुलिस वाले ना बेचारे ऐसे खड़े हैं वहाँ पे, क्या है पुलिस आपको कुछ, जैसे पंजाब पुलिस हमारी, वो डंडे- पहले डंडे मार के ना वो दंगा होने नहीं देती। हरियाणा तो पुलिस भी, हरियाणा पुलिस भी, हाँ। तो वो पुलिस वाले ऐसे थे, तब बैन तो होता था उनके पास, क्वींस बेटन जिसे कहते हैं, तो दे वर नॉट अलाउड। जब तक आप कुछ दंगा नहीं करोगे वो आपको कुछ कह ही नहीं सकते। और नीचे से तो चोरियां हुई, स्टोर लूट गए हमारे नीचे। उसके बाद मुझे याद है आप थे मैरियट होटल में, इंडियन टीम भी, तो अनिरुद्ध चौधरी वो थे मैनेजर थे, हाँ। और कल टेस्ट मैच शुरू होना और पूरा शहर में दंगे। सौरव गांगुली कमेंट्री भी कर रहे थे, और मुझे याद है आज तक पे हमारे साथ शोज करते थे। वो दादा वापस चले गए थे इंडिया और उसी दिन आ रहे थे, और मुझे याद है दादा वॉज टेरिफाइड, सो मच सो, क्योंकि वो भी रेडिसन में ही उसी होटल में थे। उन्होंने कहा कि यार प्लीज़ मेरे कमरे में आके सो जाओ यार, आज मुझे डर लग रहा है। सो हम लोग गए, अनिरुद्ध चौधरी वो मैनेजर थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बहुत जल्दी टिप ऑफ कर दिया था पुलिस को। और वहाँ पे ऐसे नहीं होता जैसे हमारे होता है कि 1000 पुलिस वाले हैं, बट जो थोड़े बहुत लोग थे। और मुझे याद है कि फिर हमने उनका इंटरव्यू भी किया, उन्होंने बताया कि द प्लेयर्स आर कूल काम और ये सब था। बट क्या है जी, अब जीतना है मैनचेस्टर, जैसे मर्जी जीतो। 2 दिन रिपोर्टिंग करी मैंने उस राइट्स पे, हाँ वहाँ गया, लोकेशन जहाँ से शुरुआत हुई थी, इंटरव्यू करे, हाँ। ऑफिस ने बोला वहाँ 2-3 स्टोरी करके आओ। टेस्ट मैच में तो हो ही रही है पिटाई, वहाँ शाम को चले आना मैच जब मैनचेस्टर की बात हो रही है ना निखिल, जब मैनचेस्टर, मैं पहले भी हम इसको ना थोड़ा ऊपर, मेरे ना जब मैं बहुत छोटा था तो 3-4 ऐसे ग्राउंड्स थे जो मैं ज़िंदगी में फेवरेट ऐसे ही बन गए बिना देखे। एक था एडिलेड, ठीक है, एक था मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड, एडिलेड में नहीं बर्ड्स ना मैं एडिलेड, फिर ओल्ड ट्रैफर्ड, ये मैनचेस्टर। क्यों? संदीप पाटिल ने एडिलेड में 140 बनाए थे इन दैट टेस्ट मैच, 81, हाँ। अब पिछली मैच में उनके बॉल लगा था और गिर अच्छा गए। नाइस ब्राइट सनी डे में उन्होंने बहुत रन बनाए, हाँ। और फिर उन्होंने 129 या 127 नॉट आउट बनाए थे 82 अगेंस्ट इंग्लैंड ओल्ड ट्रैफर्ड, जिसमें 6 चौके मारे थे एक ओवर में बॉब विलिस को। करेक्ट। हालांकि उस ओवर में 7 बॉलें हुई थी, एक नो बॉल थी। हाँ, मैं उसकी बात कर तो रहा मेरे को, मैं संदीप पाटिल, मैं ओल्ड ट्रैफर्ड ऐसे होता था, ओल्ड हूँ। ट्रैफर्ड। सनी भाई ने बनाए थे 100 करी टेस्टिंग करने नहीं, के लिए, सनी भाई का तो खैर 74 में उनका 100 है मैनचेस्टर। तो ये है फिलहाल, बहुत सी बातें हुई हैं यार, बट मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ना आप भी बताएं कि क्या होगा। सचिन तेंदुलकर का मैनचेस्टर में 100, कौन सा साल? 2002 में होगा शायद। 114 या कुछ है उनका। होगा, हाँ। पर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीता मैनचेस्टर। सो बेसिकली यही है जी। अब आप भी अपनी फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए इंडिया क्या चेंजेस करे, इंडिया जीत कैसे सकता है, क्या इंडिया जीत सकता है, पहले तो ये बताएं, है ना, क्योंकि विश्वास होना बड़ा ज़रूरी है। और ये बताएं कि निखिल और मैं क्या लास्ट टेस्ट मैच ओवल जा रहे हैं? क्राउड फंडिंग करा। अरे यार निखिल, यहाँ तक तो जाना है, हमने कौन सा यार, हम नहीं, लोग आपका तो घर ही है को वो, बिजनेस आपका क्लास तो थोड़ी, ऐसे हम तो आपका इकोनॉमी तो वाले घर हैं। है।
जैसे लंदन आपके लिए घर जोड़ होता के हम पैसे चले ही जाएंगे यार, उसमें क्या है भाई। लंदन तो आपका- इतिहास देखना नहीं चाहोगे आप? नहीं मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगा। अगर इंडिया ओवल जाता है 2-2, तो आप भी वैसे बात कर रहे हो कि जीतेगी तो शो होगा, जीतेंगे तो जाएंगे। यूज्ड टू हो गए ना। नहीं बट स्पोर्ट्स तक पे तो चलता ही रहता है यार। चलो खैर, अब आप लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और यार कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिए क्या लगता है आपको, जीत रहा है इंडिया कि नहीं जीत रहा है। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।